हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है और चलाया है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार हम परमेश्वर की संगति में प्रभु के वचन के द्वारा सुनने जा रहे हैं। आज फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता उसका अध्याय 3। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 3 एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़ने के बाद हम सबके जीवन में एक आत्मिक उन्नति जरूर होती है। जितने भी बार हमने इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने हमसे कुछ नया ही बातें किया, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। इसलिए आज फिर से हम भजन संहिता अध्याय 3 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम भजन संहिता अध्याय 3 को पढ़ें, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आज के वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें और अपने हृदय की बातों को हम पर प्रकट करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझकर उसके अनुसार जीवन जी सके। तो आइए मेरे प्रियो, देर नहीं करते हुए आज के वचन के लिए, आज की मनादी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम इस मनन के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि जब हम परमेश्वर आपके वचन का मनन करें प्रभु जी, तो हमारे हृदय खुले परमेश्वर और आपकी गहरी बातों को हम समझ सके प्रभु। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इन वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु के के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सबके हृदय खोले प्रभु, और अपने वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि आपके वचन की गहरी बातों को हर एक व्यक्ति समझ सके प्रभु जी। धन्यवाद पिता, केवल इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इसको सुनकर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के धन्य नाम से मांगते सुने, कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आइए हम आज मनादी के लिए पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, और आज भजन संहिता पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। जैसे कि भजन संहिता 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसके शीर्षक को जब हम पढ़ते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर के समीप में अपने लिए सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना के विषय में यहाँ हम देख पाते हैं। मेरे प्रियो, ये भजन लिखने वाला व्यक्ति राजा दाऊद है, जिसे परमेश्वर ने इजराइल का राजा घोषित किया, जिसे परमेश्वर ने इजराइल के राजा होने के लिए अभिषेक किया। मेरे प्रियो, ये दाऊद के जीवन की उन घटनाओं को प्रदर्शित करता है जब दाऊद बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। दाऊद के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनके बारे में दाऊद कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए दाऊद यहां पर कुछ बातों को लिख रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में होकर, अपने जीवन की गवाहियों को देकर, अपने जीवन के बारे में बताकर। और हम जब इस अध्याय के पहले आयत से लेकर आखिरी आयत तक पढ़ते हैं, 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं दाऊद के जीवन में परमेश्वर के द्वारा किया गया है, जिन्हें दाऊद याद करता है। हालेलुया। तो आइए हम पहले आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 3 उसका पहला आयत इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। दाऊद यहां पर परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे सताने वाले देखिए कितने बढ़ गए हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं हमेशा प्रभु आप में बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप में बढ़ते बढ़ते मेरे शत्रु मुझ में और बढ़ते जा रहे हैं, मेरे साथ और बढ़ते जा रहे हैं।
मेरे साथ बुराई कर रहे हैं, अधिक से अधिक बुराई कर रहे हैं। जब दाऊद इस वचन को लिख रहा है तो आपको पता है मेरे प्रियो कि दाऊद के संग क्या हो रहा है। दाऊद के संग ये घटना हो रही है कि दाऊद का खुद का पुत्र दाऊद को उसके सिंहासन से अलग करके उसको भगा दिया। दाऊद का खुद का पुत्र ने उसके राज्य को अपना लिया, कब्जा कर लिया, और मजबूरन दाऊद को अपने जान को बचाने के लिए, अपने प्राणों के रक्षा करने के लिए उस राज्य को, सिंहासन को छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद का पुत्र जो अबीशलेम था, उसने दाऊद को राज्य छोड़ने पर मजबूर किया। इसीलिए दाऊद जब भाग कर गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं जब हमारे परिवार, हमारे कुटुंबी, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदारों के कारण हम सताए जाते हैं। प्रभु में हैं इसलिए सताए जाते हैं। दाऊद परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, इसलिए दाऊद के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। कई बार दाऊद ने कुछ ऐसे कार्यों को किया जिसके कारण वो परमेश्वर के सामने, उसका न्याय के सिंहासन के सामने दाऊद के जीवन में इन चीजों को आना पड़ा, लेकर आया, परीक्षा लेकर आया शैतान उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि दाऊद ने भी अपने जीवन में कई बार गलतियों को किया। मेरे प्रियो, याद रखें कि हर बार परीक्षाएं केवल मसीह में चलने के कारण नहीं आती हैं। कई बार हमारे खुद के जीवन के कार्य, कुछ ऐसे चीजों को हम कर बैठते हैं जिसके कारण उसका प्रतिफल स्वरूप हमारे जीवनों में बुराइयां आ जाती हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं। लेकिन यहां दाऊद कहता है, परमेश्वर देखिए कितने लोग मेरे विरोध में बढ़ गए, कितने शत्रु मेरे बढ़ चुके हैं, कितने सताने वाले मेरे बढ़ चुके हैं। हालेलुया। दाऊद इस बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है। हमें भी जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है तो हमें भी परमेश्वर के सामने इन बातों को रखना है। प्रभु आप ही हैं मेरे रक्षक, आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। आप देखिए कितने लोग मेरे सताने वाले हैं। प्रभु हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति। और इसके वचन संहिता अध्याय 3 और उसके दूसरे आयत को पढ़ते वहां लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दाऊद कह रहा है, बहुत सारे लोग आज मुझे कह रहे हैं कि तेरे प्राणों को कौन बचाएगा, परमेश्वर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तेरे विरोध में तो तेरा खुद का पुत्र खड़ा हो गया है। तेरा खुद का पुत्र तेरे राज्य को छीन रहा है, तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तेरा परमेश्वर कहाँ है? कैसे तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा? लेकिन दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे है। जब हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब हमें और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, जब हमारे साथ रहने वाले लोग हमें कहते हैं कि अब तेरा क्या होगा, कहाँ गया तेरा परमेश्वर, तो क्या हम उनकी बातों को सुनकर निराश हो जाते हैं, या फिर हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते जिस प्रकार दाऊद कर रहा है? यह आज आपको देखना होगा कि आपका जीवन में दाऊद के समान प्रार्थना है या नहीं है। जब अपनी परेशानियों में आप आते हैं, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी ताकत और बल और बुद्धि से सहारा लेकर उस परेशानी से निकलने की कोशिश करते हैं। यह आपको और हमें देखने की जरूरत है। दाऊद कहता, चाहे संसार कुछ भी बोले कि मेरी रक्षा कहां से होगा, मेरे विरोध में लोग इतने उठ गए हैं, मुझे कौन बचाएगा, परमेश्वर की ओर से भी मेरा बचाव नहीं है। उन बातों पर ध्यान ना देकर दाऊद परमेश्वर की ओर टकटकी लगाकर देखता है, परमेश्वर से उम्मीद रखता, आशा रखता है कि परमेश्वर की मदद करेंगे, और परमेश्वर दाऊद की मदद करते भी हैं। हालेलुया। आज हम सबको भी इसी प्रकार का जीवन जीने की जरूरत है। हमें प्रभु पर आश्रित होने की जरूरत है, संसार चाहे कुछ भी कहे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 3 और उसके आयत 3 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के सामने दाऊद कहता है, परमेश्वर, अब मुझे पता है, संसार को नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ही हैं जो मुझे चारों ओर से मेरी सुरक्षा के देकर घेरा रखते हैं। आप मेरे चारों ओर हैं, मेरी ढाल हैं। अगर आप मुझे ढाल बनकर घेरे हुए हैं तो मेरा शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान मेरे विरोध में चाहे कितनी भी युक्तियां बना ले, कितनी भी चालें चल ले, मेरा कोई हानि नहीं कर सकता। परेशानी में जरूर वो डाल सकता है, लेकिन मेरा हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे ढाल हैं। क्या आज आप और हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं, क्या जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तब आपके मन में यह विश्वास होता है कि शैतान चाहे आपके जीवन में कैसी भी परीक्षा लेकर आए, परंतु परमेश्वर अगर आपका ढाल है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो शैतान की परीक्षाएं विफल हो जाएंगी और आप उस परीक्षा के मध्य में से होकर चलकर एक विजयी जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता अध्याय 3 उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है,
मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। दाऊद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को आवाज लगाते हैं? क्या हम अपनी आत्मा से प्रभु को पुकारते हैं? क्या जब हम निराश और हताश हो जाते हैं तब हम परमेश्वर को सियोन की ओर दृष्टि करते हैं और हम परमेश्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता आप ही हैं हमारे सहारा, परमेश्वर आप ही हमारे सहारा, यीशु मसीह आप ही हमारे सहारा, पवित्र आत्मा आप ही हमारा सहारा, और हमारे किसी से कोई सहारा नहीं मिलेगा जब तक आप हमें सहारा नहीं देंगे, हमारा बचाव नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा विश्वास आपके अंदर है जैसा दाऊद के अंदर है? इसीलिए दाऊद ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर का दुहाई देकर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। यदि आप सच्चे मन से और पवित्र जीवन जीते हैं और उस प्रकार का जीवन जीते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आज भी आपकी सहायता करने के लिए सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य के साथ मदद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसका अध्याय 3 और आयत 5 को जब हम पढ़ते वहां लिखा है, मैं लौटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दाऊद कहता, जब मैंने सारी चीजों को देखा कि सब कुछ मेरे विपरीत है, मैं दुनिया की बातों को नहीं सुना, दुनिया मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगी, डराने लगी, घबराने लगी, मुझे निराशा में डालने लगी, लेकिन मैंने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को रखा और प्रभु से जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया और इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए बल दिया। और जब मैंने परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया तो मैं जाकर सो गया, चैन की नींद सो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं लौटा, परमेश्वर के संगति से मैं लौटा और मैं अपने उस स्थान पर आकर मैं सोया और मुझे अच्छी नींद आई, क्योंकि दाऊद को पता था जिस परमेश्वर के सामने मैंने प्रार्थना किया वो परमेश्वर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, अगर आज आप अपनी परेशानी मुसीबत में प्रभु से विनती करते हैं, याद रखें आपकी परेशानी और मुसीबत में भी परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद देने वाला है। कई बार मनुष्य दुखों में रहता है, परेशानी में रहता है, उसे नींद नहीं आती, वो घबरा जाता है। कई बार आप कर्जे में डूबे होते हैं, तब आपकी परिस्थिति ऐसी होती है कि आप परेशानी में कि मुझे कैसे करके अपना कर्जा चुकाना है, आप रात रात भर सो नहीं पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन इस मध्य में अगर आप प्रभु से प्रार्थना कर कर बैठते हैं, लेटते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुझे अच्छी नींद दूंगा, तेरे सारे परेशानियों को मैं दूर करूंगा और आप चैन से सो पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 3 और उसका 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। दाऊद कहता, चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे 10,000 लोग क्यों ना मेरे चारों ओर खड़े हो जाएं आकर पाती बांधकर, मैं उनसे नहीं डरता, मैं उनसे नहीं घबराता। चाहे कुछ भी मेरे विरोध में हो, वो षड्यंत्र रचे मेरे विरोध में, कुछ भी करे, चाहे मेरा सिंहासन मुझसे ले ले, क्योंकि ये सिंहासन दाऊद को पता है किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, वो स्वयं परमेश्वर ने इज़राइल का सिंहासन दाऊद को दिया है। इसीलिए उसे पता है कि चाहे कुछ भी होगा वो सिंहासन मुझे वापस मिलेगा और उस सिंहासन पर मैं बैठूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर देते हैं तो याद रखें, शैतान उसको गिराने की तो कोशिश करेगा, छीनने की तो कोशिश करेगा, लेकिन छीन नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो कुछ होता है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। उसे खत्म करने की कोशिश जरूर शैतान करेगा, लेकिन वो विफल रहेगा अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर का दिया हुआ खत्म हो गया है, प्रभु आपको दोगुना फल लौटा कर देगा। अय्यूब के जीवन के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वस्त रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें। और भजन संहिता अध्याय 3 और जब हम उसके 7 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा और तूने दुष्ट के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के सामने दाऊद कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, अब उठ, अब समय आ गया है जब आप क्या करें, मुझे उठाएं और मेरे विरोध में उठने वाले लोगों को आप बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर कि आपने मेरे शत्रुओं के जबड़ों को मारा है।
दाऊद याद करता है उन दिनों को जब गोलियात इजराइल के विरोध में खड़े होकर ललकारता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो गोलियात का सामना कर सके, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ्य दिया। दाऊद ने कहा, मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से तुझसे लड़ूंगा, और उसने एक पत्थर से दाऊद ने उस भारी भरकम गोलियात को मार गिराया। इस बात को दाऊद कभी नहीं भूला, और इसलिए कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे शत्रु के जबड़े तक को मारते हो और दुष्टों के दांत तक को तोड़ डालते हो। इस बात को दाऊद जानता है। ऐसे कई घटनाएं दाऊद के जीवन में घटी। जब वो शेरों को मार दिया करता था, दाऊद को पता है ये सामर्थ कहां से आता है, परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, आज अगर आप भी प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके बीते समय में, आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में किया है जिसे आप याद कर सकते हैं, जिसे आप मनन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्रभु ने अगर उस समय आपके साथ खड़े होकर आपकी सहायता की, तो आज चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आज भी परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और इन परिस्थितियों में भी ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता उसका अध्याय 3 और आखिरी आयत 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। यहां पर अंतिम में दाऊद इस प्रकार कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। आज संसार में बहुत सारे लोग मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए नाना प्रकार के क्रियाओं को करते हैं। कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अपने शरीरों को दुख देते हैं, कुछ अपने दूर दूर की यात्रा करते हैं, कुछ पहाड़ों में, कुछ गुफाओं में, कुछ पानी में, कुछ आग में, कुछ आसमान में, ऐसे चीज़ों को करते हैं जिससे कि उन्हें उद्धार पाने की लालसा होती है और सोचते हैं ऐसा करने से हम उद्धार पा लेंगे। लेकिन वचन, पवित्र बाइबल हमें बताती है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और यहाँ दाऊद भी इस चीज को बता रहा है कि उद्धार क्या है, यहोवा की ओर से है और यहोवा से होता है। परमेश्वर के सिवा उद्धार कोई नहीं दे सकता, और यहोवा की जो आशीष है वो उसके लोगों पर बनी रहती है। आज अगर आपने उद्धार पाना है तो आपको याद रखना होगा, एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवा इस संसार के मोह से, इस संसार के पाप से आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। अगर आपको उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर अपने पापों के प्रति माफी मांगना होगा परमेश्वर से, और पवित्र जीवन जीते हुए उद्धार को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर हर चीजों में आपको आशीष देगा अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, आज हमने देखा दाऊद के जीवन से कि दाऊद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन दाऊद उन सारे कठिनाइयों के मध्य में परमेश्वर के समीप से दूर नहीं गए। वो हमेशा परमेश्वर से बातें करते रहे, अपने जीवन की कमी घटियों को बताते रहे और प्रभु को ये याद दिलाते रहे कि परमेश्वर, मुझे याद है कि आपने मेरे जीवन में पहले भी कई बार मेरी मदद की, मुझे सामर्थ दिया। आज भी प्रभु मुझे सामर्थ की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता। परमेश्वर आप मेरी मदद करिए। ये दाऊद जानता है और बोल रहा है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने अंत में उसको एक आशीष का जीवन दिया और वो फिर से प्रभु के राज्य में आगे बढ़ा। आज अगर आप और हम भी इस प्रकार से प्रभु के चरणों में आते हैं तो मेरे प्रिय वचनों के आधार पर परमेश्वर हम सबको भी आशीष देंगे, हम सबके परेशानियों को भी दूर करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलते। वो युगान युग अनंत काल तक एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातें किया है। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस समय इस वचन को सुन रहा है और उसके जीवन में बिल्कुल ऐसे ही कार्य हो रहे हैं जैसा दाऊद के जीवन में हुआ है। आपके जीवन में भी कंगाली हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप कर्जे में डूबे हो सकते हो, आप बीमारियों में हो सकते हो, आप पारिवारिक दुर्दशा में हो सकते हो, यानी परिवार के लोगों के द्वारा सताए जा सकते हो। ऐसी चीजें आपके जीवन में अभी हो रही होंगी। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो याद रखें कि ये वचन आज आपके लिए है। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अगर आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, इस बाइबल के वचन को सुना है, तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, चाहता है कि आप अपने जीवनों को बदलें और सच्चे परमेश्वर को ढूंढें और सच्चे परमेश्वर के पास आकर प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और सच्चा परमेश्वर आपको बाइबल में मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इन वचनों को देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। आपके नाम की स्तुति और महिमा हो पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। इस वचन को सुनने के लिए जितने लोगों ने समय दिया प्रभु, उन सबको मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना, उन सबको आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। उन्हें आशीष दे। उनके जीवन में यदि परमेश्वर कोई भी परेशानी है, कोई भी परीक्षाएं हैं, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता। उनके विश्वास को बढ़ा, दाऊद के समान उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, और आप पर आश्रित होकर चलने के लिए पिता उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता। मैं आपके बलवंत हाथों में इन्हें समर्पण करता हूं प्रभु। यदि कोई व्यक्ति नया है, जिन्होंने पहली बार इस वचन को सुना है, उनके जीवन में यीशु के नाम से उद्धार आए प्रभु जी, और आपके वचन के द्वारा उनका उद्धार होने पाए। यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करे, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद करे। धन्यवाद पिता। इस वचन के पढ़े जाने से हम सब आशीषित हों और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, अंत तक विश्वस्त बने रहे, ताकि आपके साथ स्वर्ग में उठाए जाए। धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड वचन हम लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस वीडियो के द्वारा और भी लोगों के जीवन में आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।